गौ माता को राष्ट्र घोषित किए बिना देश का विकास संभव नहीं, जगत गुरु रामानंदाचार्य धर्माचार्य जी महाराज। नमस्कार, मैं राम लखन साहनी सूरजभूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिलों से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम आपको लेके चलते हैं सूरत शहर के बेसु विस्तार स्थित शांतम में, जहां पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें महाकुंभ में महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदास जी महाराज के जगत गुरु रामानंदाचार्य धर्माचार्य महाराज जी की उपाधि प्रदान होने के बाद सूरत आगमन पर भव्य स्वागत समारोह एवं प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए महाराज जी ने बताया कि जिस तरीके से माता बच्चों की गंदगी साफ करके स्वच्छ रखती है, उसी प्रकार से माँ गंगा हम सभी सनातनियों के पाप रूपी गंदगी को दूर कर निर्मल एवं स्वच्छ बनाती हैं। प्रति 12 वर्ष के बाद महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं सूरत शहर के बेसु विस्तार में, जहां पर प्रेस वार्ता के दौरान महाराज जी ने क्या बताया, उसकी पूरी रूपरेखा और झलक दिखाने की कोशिश करते हैं। 50 करोड़ से ऊपर सनातनियों ने वहाँ स्नान किया और वहीं पर हमारे आदरणीय परम पूज्य वंदनीय महामंडलेश्वर थे जब प्रयागराज का कुंभ प्रारंभ हुआ था। और मैं ये मानता हूँ कि ये दक्षिण गुजरात की जो पावन भूमि है, तापी के तट पर बसा हुआ ये वापी से लेकर तापी तक का जो किनारा है, उसी के मध्य दंडेश्वर में जो शाकंभरी आश्रम है और वहाँ गौ माता की अविरल सेवा होती है। भगवान शिव के धर्म के अनुभव के नाते, हम सभी के कल्याण के नाते महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदास जी महाराज अब जगत गुरु रामानंदाचार्य धर्माचार्य जी महाराज बनने पर आज शांतम का पवित्र होल इसलिए है कि यहाँ हमारे वृद्ध जन यहाँ आते हैं, इसलिए यह पवित्र होल विशेष रूप से होता है। और यहाँ बाबा श्याम का सब प्रकार के कीर्तन, सनातन की रक्षा के कीर्तन होते हैं। अब मैं धर्मदास जी महाराज जी समारंभ श्री रामानंदार मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। बोली सत्य सनातन धर्म की जय, माता की जय, भारत माता की जय, बाबा श्री श्याम की जय, शाकंभरी मात की जय। ये जो कुंभ का 144 साल बाद ऐसा योग आया, जब 12 कुंभ बीतते हैं तो एक महाकुंभ आता है। 50 करोड़ से ज़्यादा जो जनता ने डुबकी लगाई, जो वहाँ आस्था से, श्रद्धा से, जो भाव से, उसका एक जो माहौल, जो वातावरण है, जो गंगा मैया की पवित्रता, कहते ना माँ इतनी पवित्र होती है कि बच्चे की गंदगी को स्वच्छ कर देती, वो माँ है। आप समुद्र में कोई चीज़ डालिए, वो तुरंत बाहर फेंक देता है, और माँ उस गंदगी को शुद्ध करके बच्चे को निर्मल कर देती है। एक देखिए, गौ माता के पेट से एक बछड़ा होता है और उसमें कितना मल मूत्र लगा रहता है, खून आदि लगा रहता है। जो माँ शुद्ध शाकाहारी है, वो माँ उसको चाट चाट के निर्मल कर देती है। ये माँ का स्वभाव है। गंगा मैया में इतने लोग डुबकी लगाए, पर गंगा मैया की वही स्वच्छता, वही पवित्रता रही। गंगा मैया ने मेरे ऊपर कृपा किया। मैं तो इतना बड़ा पद कभी सोचा नहीं, कभी चाहा नहीं। मैं तो एक साधारण जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। गौ माता की सेवा, नर में नारायण की सेवा, और मुझे नर में नारायण की ही सेवा दिखती है। और ये सब पूज्य गौ माता वेद लक्षणा की कृपा है कि मुझे इतनी बड़े पद मिली। और उस पद संतों ने, अखाड़ों ने, बड़े बड़े पूज्य संतों ने दिया। और उसका बस एक यही सोचता हूँ कि ये जो ध्वज है, ये दंड है, ये जो पद है, इसका निर्वहन करता रहूँ। जैसे भगवान राम जी ने हनुमान जी को अपना संदेश दिया, जाओ भक्ति का पता लगाओ। और हनुमान जी ने जब चले तो मैनाक पर्वत आया, सुरसा आई, लंकनी आई, पर उनकी भक्ति इतनी दृढ़ थी कि वो गए और भक्ति का पता लगा के भगवान के चरणों में आ गए और आज अजर अमर हो गए। ऐसे एक मेरा भी जीवन है कि मुझे गौ की सेवा करना है, गौ को राष्ट्र माता
महाराज जी ने अपना संबोधन कर दिया। किसी को कोई सनातन के संबंधित हुए जो मैं कहूँ बाबा श्याम के अनन्य भक्त हैं, सब भक्तों के हृदय में विराजित हैं, ऐसे आदरणीय श्री सुशील जी चिरानिया कुछ दो शब्द कहेंगे। डंडेश्वर धाम में गुरु जी से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। अभी वहाँ गौ माता की सेवा के साथ साथ जो आज की ज़रूरत है शिक्षा, जो आज की ज़रूरत है चिकित्सा, उसका भी सेवा कार्य वहाँ भी चल रहा है। डंडेश्वर धाम एक गांव का नाम डंडेश्वर है, उसके आजू बाजू में लगभग 6 गांव ऐसे लगते हैं जो एकदम आदिवासी क्षेत्र हैं और वहाँ सब एकदम आदिवासी लोग रहते हैं और सबकी एकदम जो रहने की स्तरता है वो एकदम निम्न स्तर की स्तरता थी उनकी। जब से गुरुदेव से वहाँ जोड़ा गया है उनको, तब से उन लोगों में इतना बदलाव आया है। मैंने एक बच्चे को एक दिन पूछ लिया, जब वो पढ़ने आते हैं, अभी लगभग गुरुजी के आश्रम में 60 बच्चे डेली पढ़ने के लिए आ रहे हैं। एक बच्चे को मैंने पूछ लिया कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया जब से आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। तो बच्चे का ये उद्बोधन था कि जब से हम यहाँ पढ़ने आए हैं, हमने भी हमारे माता पिता को यहाँ लेके आए और अब मेरे पिताजी कभी शराब नहीं पीते हैं, मेरी माता जी कभी अभी शराब नहीं पीती है। इतना यदि वो चेंजिंग में आ रहा है उस चीज़ का, तो हम ये समझ रहे हैं कि कुछ चेंजिंग गुरुजी की कृपा पात्र से और बहुत अच्छा हो रहा है। चिकित्सा का भी वहाँ इसी तरीके से एक प्रकल्प अपना चालू है और बहुत जल्दी वहाँ एक औषधालय छोटा रूप का और एक स्कूल का निर्माण करवाने की गुरुदेव का आदेश है। जैसे भी प्रभु की कृपा होगी बहुत जल्दी वहाँ उसका निर्माण करवाया जाएगा। एक बहुत अच्छा भवन बन करके तैयार हो रहा है 64 रूम का, काफ़ी काम उसका हो चुका है, लगभग 70 से 80% काम पूरा हो गया है। ऑलरेडी वहाँ पे 2 मंदिर हैं, एक शिव जी का है और एक हनुमान जी का है। एक पंचदेव मंदिर के नाम से एक मंदिर वहाँ और आ रहा है, जिसमें खाटू श्याम जी है, रानी सती मंदिर है, इसके अलावा अपने 3 देवियाँ जो राजस्थान की शाकंभरी माता, मनसा माता और जीर्ण माता, ऐसे 5 मंदिर वहाँ आ रहे हैं। मंदिरों के साथ साथ गुरु जी का जो सोच है वो ये है कि कैसे सनातन को अपने, कैसे उसको ठीक किया जाए, कैसे आजू बाजू की जो रहवासी हैं उनका जो निम्न स्तर है उसको कैसे उच्च स्तर लाया जाए। धीरे धीरे हम वहाँ स्किल डेवलपमेंट की तरफ भी जा रहे हैं और बहुत जल्दी उस एरिया में एक ये सुनने को मिलेगा कि बहुत कुछ हमको आश्रम से मिला है। हमारा प्रयास यही है कि बच्चे जो वहाँ के हैं, उनके माँ बाप जिस गलत रास्ते पे चले गए थे, कम से कम उनके बच्चे अब गलत रास्ते पर नहीं जाए, ये हमारा प्रयास है।